केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बेटी सोवन ऐसन बेटी से उनके लागी। हमरो जे बेटी सोवन ऐसन बेटिया से उनके लागी। हम करेनी छठ बरतिया से उनके लागी। हम करेनी छठ बरतिया से उनके लागी। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे स्वयं। आज के इस विशेष अंक में मैं साझा कर रही हूँ बिहार में गहरी आस्था के महान लोक पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक महत्व की बातें और कहानियाँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाए जाने वाला छठ का पर्व विश्व विख्यात है। भारत में अब इस त्योहार को मनाने वाले लाखों लोग हैं। बिहार या अब कहें तो पूरे भारत का एकमात्र ये एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। यही वो पर्व है जिसमें ऊर्जा के अजस्र अपरिमित स्रोत सूर्य की महत्ता को बार बार प्रणाम किया जाता है। न सिर्फ उदीयमान सूर्य को यानी उगते हुए सूर्य को, बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को यानी डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य अर्पित कर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। अंधकार और प्रकाश दोनों ही सृष्टि के सृजन, पालन, पोषण के लिए आवश्यक हैं। इसको प्रमाणित करता है यह छठ महापर्व। ऊजे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। मारे बौरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगबा गिरे मोरू छाय। सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के अनुष्ठान काफ़ी कठोर हैं और इन 4 दिनों की अवधि में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि पकवान प्रसाद बनाने के लिए जो गेहूं धोकर सुखाए जाते हैं, वहाँ भी कड़ी पहरेदारी की जाती है ताकि कोई चिड़िया आकर उसे जूठा न कर जाए। 4 दिनों के इस अनुष्ठान में पवित्र स्नान, निर्जला उपवास, लंबे समय तक जल में खड़ा होना और सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। पूरे भारत में छठ एक ऐसा त्योहार है जिसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर त्योहारों में तो मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन छठ पर्व में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि छठ पूजा में मुख्यतः सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ व्रत को करने वाले व्यक्ति को व्रती कहा जाता है या स्त्रियों को परबैतिन भी कहते हैं। बड़ी संख्या में पुरुष भी इस व्रत को करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। इस पर्व में अपने पति या पत्नी, पुत्र और पुत्री सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। आखिर क्यों मनाया जाता है छठ का पर्व और इसका महत्व क्या है?
छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई? इन सभी प्रश्नों के बारे में कई अलग अलग पौराणिक कथाओं में इसकी शुरुआत और प्रचलन के संबंध में बताया गया है। इन कथाओं के अनुसार सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियंबत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। पुराणों के अनुसार माने तो छठ का त्योहार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, क्योंकि राजा प्रियंबत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियंबत अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियंबत से कहा, हे राजन, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। आप मेरी पूजा करें और अन्य लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। आपका और उन सब का कल्याण होगा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम और देवी सीता ने सूर्य की उपासना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। राम सूर्यवंशी थे और इसलिए अपने कुल के देवता भगवान सूर्य की आराधना वंदना करना बिल्कुल स्वाभाविक था। एक अन्य पौराणिक कथा में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर की ही कृपा से वो एक महान योद्धा बन पाए। इसीलिए आज भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना से हम सब छठ का त्योहार मनाते हैं। कहा जाता है कि यह लोकप्रिय पर्व छठ बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, बल्कि ये उनकी संस्कृति है। लेकिन सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें अपनी जिंदगी, अपने मित्र, बंधु बांधव, अपने परिवार, अपने संस्कार, इन सभी से जुड़ पाने का अवसर कहाँ मिलता, क्योंकि हमारे त्योहार हमें इन सब से जोड़ते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि हम कुछ खास मौसम के आने से पहले ही अपनी छुट्टियां गिनने लगते हैं, अपने गांव को पहुंचाने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाने लगते हैं और अपने घर पर फ़ोन करके माँ बाबूजी को शुभ सूचना देते हैं, तैयारी करो माँ, पूजा से पहले ही हम पहुंच जाएंगे, बाकी सब काम कर देंगे। और माँ बाबूजी भी पर्व की तैयारी में दुगुने उत्साह से जुट जाते हैं और फिर चारों तरफ की हवा में पर्व के गीत गूंज उठते हैं। पहिले पहिल हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया,
भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। सबके बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिह सुख सार, मैया दिह सुख सार। आज के लिए इतना ही। आप सबको छठ पर्व की अपार शुभकामनाएं। छठी मैया हम सबको स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न रखें।